हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपना सीटेट का पेपर देने वाले हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से मैंने अपने बीएड सेकेंड ईयर के अंदर ही सीटेट का पेपर अटैम्प्ट किया, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, बिना कोई भी कोचिंग, बिना कोई भी बुक्स के सीटेट के दोनों पेपर क्लियर करे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही और अच्छी मार्क्स के साथ। तो किस तरीके से बिना कोई बुक्स, बिना कोई कोचिंग के मैंने अपने सीटेट के दोनों पेपर क्लियर करे केवल 7 दिन की पढ़ाई के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस फॉर पैशन ऑफ सीटेट। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो बीएड के हों, एसटीसी के हों या फिर अपने बीएससी बीएड 4th ईयर के हों, जो भी स्टूडेंट्स अभी सीटेट एग्जाम देने वाली हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, वो मेरे इन छोटे से पॉइंट्स को आप सुन लो तो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे और आप कम दिन के अंदर अच्छे से पढ़ के पूरा जो आपका एग्जाम में आने वाला है वही चीजें पढ़ के अच्छी मार्क्स के साथ क्लियर कर पाओगे अपना सीटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। क्योंकि सीटेट को इतना भी टफ एग्जाम नहीं है, इट्स जस्ट आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो इसमें इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने किस तरीके से 7 दिन में पढ़ाई करी वो आप थोड़ा सा सुनिए। क्योंकि जब मेरा सीटेट का डेट आया था 13 या 14 जनवरी को मेरा पेपर था सीटेट का, दिसंबर 2022 वाली जो लेवल होता है उसका, ठीक है। और उसमें मेरा 7 तारीख को था सीईटी ग्रेजुएशन। राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान उस वक्त सीईटी ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे, तो मेरा 7 तारीख को सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम था और 13 या 14 तारीख को मेरा सीटेट का पेपर था। इसलिए मुझे सिर्फ 6 या 7 दिन मिले थे सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस था वो सीईटी ग्रेजुएशन पे था, ठीक है। तो इन 7 दिन के अंदर जैसे ही मेरा सीईटी का एग्जाम कंप्लीट हुआ था, ऐसे ही उसी दिन से मैंने सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने क्या करा था, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सीटेट के वो सारे सॉल्व करे। एक एक पेपर सभी शिफ्ट के जो प्रीवियस ईयर के थे, जो 2021 के जो पेपर लगे थे जितने भी शिफ्ट के, वो सारे मैंने सॉल्व करे, वो बहुत पेपर 1 एंड पेपर 2। अब वैसे तो मेरा बीएड सेकेंड ईयर था जब मैंने मेरा पेपर अटेम्प्ट करा था, तो मैं ओनली पेपर 2 के लिए एलिजिबल थी। लेकिन उस वक्त ये था कि पेपर 1 के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने तैयारी ओनली पेपर 2 की करी थी। पेपर 1 तो बस मैंने ऐसे ही दे दिया था कि एक बार इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने पेपर 2 के लिए ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर से रहे वो करे थे। मैथ साइंस मेरे पास सब्जेक्ट था, तो उस सब्जेक्ट को लेकर जितने भी शिफ्ट के पेपर थे मैंने सारे सॉल्व करे हैं एज ए मॉक टेस्ट। अब ये मुझे मिल गए थे टेस्ट बुक ऐप पर, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल गए थे। तो यदि आपको किसी भी ऐप पर या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं सीटेट के, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उन्हीं को देनी है। क्योंकि आपके इतने सारे शिफ्ट के इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, यदि आप उनको भी कर लेते हो ना, तो एक तरीके से है कि आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे हो सीटेट का। जो क्योंकि क्वेश्चन है ना उन्हीं में से ही घुमा फिरा के आएंगे, ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं आ जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में जब आपका मेन एग्जाम होगा। तो उन्हीं में से ही वही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उनको भी यदि आप कर लेते हैं तो आपके जो टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने देखा था वो यूट्यूब पर था, जो कि था पेडागोजी, जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है मैथ की, साइंस की, हिंदी इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट मैंने चूज करे थे। तो इनका जो पेडागोजी था वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। इसके अलावा साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जीन प्याजे, बायोबॉल्स की, इस तरीके से जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा पढ़ के एक एक बार बस उसको समझ लिया था कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेरा जो मेन फोकस था वो था प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करने पर, मॉक टेस्ट लगाने पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करे आंसर देखा, ऐसा नहीं करा था मैंने। हम सभी को ऐसे मॉक टेस्ट ट्राई करा था जो कि टेस्ट बुक ऐप पर मुझे अवेलेबल हो गए थे, ताकि मेरा एक तरीके से टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाए कि ऑनलाइन में मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और टाइमिंग का और क्वेश्चंस का एक तरीके से मेंटेन भी रहे, और मेरे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार मैं अपनी नज़र से देख लूँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभी मैं थोड़ा बहुत पेपर 1 का भी लगा लेती थी जस्ट एज ए टाइम पास, क्योंकि भले ही मैंने पेपर 1 का फॉर्म भर दिया, मैं एग्जाम भी दे दूंगी पेपर 1 का, लेकिन मैं एलिजिबल तो पेपर 2 के लिए ही हूँ ना एक्चुअली, जब फाइनल मार्कशीट आएंगी तब, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मेरे क्लियर हो गए थे। इसके अलावा जब मेरे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए थे तब मैंने एक्स्ट्रा 2-3 मॉक टेस्ट और लगा लिए थे जस्ट एज ए प्रैक्टिस, और बस थोड़ा बहुत वही यूट्यूब से पढ़ा। तो ये ही 2-3 चीज़ें थी जो मैंने इन 7 दिन के अंदर करी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास केवल 7 दिन है, और ये भी था कि सीटेट इतना भी टफ नहीं है।
तो बस ये कि इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से करा, पढ़ा, सोचा और फिर जब मैं अपना पेपर देने गई तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी तैयारी में कमी रह गई या फिर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। मेरे जो पेपर 2 था उसके अंदर मेरे आए थे 115 मार्क्स आउट ऑफ 150 जस्ट इन 7 डेज़। तो मुझे इस बात का भी कोई दुःख नहीं था कि मेरे नंबर कम रह गए सीटेट में। वैसे तो जस्ट क्वालीफाइंग करना होता है, मार्क का तो कोई इसमें इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। आप चाहे तो यहाँ साइड में मैं अपना मार्कशीट लगा दूँगी, उसको आप देख लेना। पेपर 1 में मेरे आए थे 112 नंबर्स, जो कि मैंने बिल्कुल ना के बराबर ही पढ़ा था। फिर या फिर ये समझ लो जो कि मैंने पेपर 2 के लिए पढ़ा था, पेडागोजी सेम है, चाहे पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए, तो पेडागोजी का सेम था। बाकी ये जो सब्जेक्ट थे इसमें पेपर 1 के अंदर वो बहुत ही ईजी थे, बिल्कुल छोटे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, तो वो मैं जस्ट एज ए मेरी जनरल नॉलेज के हिसाब से दे आई थी। साइकोलॉजी दोनों में सेम है। साइकोलॉजी मैंने केवल थोड़े बहुत मेन टॉपिक्स देखे थे यूट्यूब से, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर 1 करके आ गई। तो पेपर 1 में मेरे 112 नंबर आए एंड पेपर 2 में मेरे 115 नंबर आए। और ये का जो पूरा प्रिपरेशन है ये केवल और केवल 7 दिन के अंदर हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, मॉक टेस्ट लगा के, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स के यूट्यूब पर लेक्चर्स देके, और बाकी का मेरा जो मुझे थोड़ा बहुत आता था अपनी सब्जेक्ट को लेकर, मैथ साइंस का, तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही ईजी है। तो सब्जेक्ट का तो आप आसानी से कर ही लोगे। इसके अलावा भी मैंने अपना जो राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर रीट का एग्ज़ाम होता है, वो रीट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया हुआ था। और वो रीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो पहले लगता है आरटेट, वो मेरा क्लियर हो गया था, बट मैं उसका मेंस नहीं दे पाई थी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा बीएड सेकंड ईयर था और उसमें ये था कि जिनका बीएड कंप्लीट है वही मेंस एग्जाम दे पाएंगे। पहला जो लेवल था एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो तो सभी का क्लियर, मतलब सभी दे सकते थे, जो बीएड कर रहे हैं सेकंड ईयर के अंदर है वो भी दे सकते हैं। बट ये था कि मेंस के अंदर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए था और मेरा उस वक्त बीएड चल रहा था, एग्जाम नहीं हुआ था, इस वजह से मैं उसका मेंस नहीं दे पाई। वरना मेरा आरटेट भी क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है। ठीक है, अब यदि आपके भी कोई डाउट है सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फीलिंग वेरी हैप्पी टू कनेक्टेड विथ यू। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.